Welcome to the day 4. Today we are going to talk about the law of attraction. Law of attraction बहुत ही पॉपुलर phenomenon है. It's a very popular phenomenon, especially from this movie The Secret. Around 2006 में मूवी आई थी जहाँ पे they have told that whatever you think it happens, it comes to life. You can change your life with your thoughts. So that has become very popular phenomena. और उसके बाद the people have started trying this, applying this in their lives. और जो उसके the book The Secret, and even the all the authors who have contributed to that book, or in fact the movie they have made, everything has become so popular. Since the time the religions have come to life, all the religious leaders of this world has disagreement with each other on some or the other points. हर रिलीजियस लीडर्स, जितने भी रिलीजन के लीडर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी पॉइंट में डिसएग्री होते ही है. यू मस्ट हैव सीन द डिबेट्स. On some point they will always debate, they will always disagree. Maybe who is the real god, maybe when the earth is started, and which religion is the best. Everyone is debating on something or the other topic, but this particular sentence everyone has agreed, which is that you become what you think about. आप जो जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो. But if I just speak about law of attraction, okay, whatever you think it happens, that's a very what you say, वो पूरा statement नहीं है. It's not complete, because you need to understand why law of attraction started as a soul, why the law of attraction was given, and you need to understand why it works with some people, it doesn't works with some people. And at the same time, why if you think that it's not working with you, अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम नहीं करता, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट. और आप अगर उसको बैकग्राउंड इसका जो मैं आज आपको सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड इट और एनीवेयर एल्स, बट ये सीक्रेट्स अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन हैव टू बिकम एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स अ न्यू एज नेम, एक नया ब्रांडेड नेम है उस ऐसी पावर का विच वॉज इन्वेंटेड सिंस द मैन हैज केम टू दिस अर्थ. जब से ये पृथ्वी की स्थापना, और जब से ये अर्थ आया है, कम टू लाइफ, तब से अट्रैक्शन, वॉट यू थिंक इट यू बिकम, वो तब से है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ न्यू एज नेम. इट्स इन एज इट्स राइटली स्टेटेड, इट्स अ लॉ. लाइक यू हैव लॉ ऑफ ग्रेविटी. अगर आप कोई चीज़ कितने भी फोर्स से अगर ऊपर फेंकोगे उसको नीचे ही आना है. दैट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटी. अगर आप एक बिल्डिंग से खड़े होकर कूदते हो तो आप नीचे ही आते हो. दैट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो अगर ये जो आज का मेरा टॉक होता अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी, आई एम नॉट श्योर कि अगर आप उसको सुनते, बिकॉज यू टोटली बिलीव इन इट, आपको उस पर डिसबिलीव है ही नहीं. अगर आप कोई आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी एज अ साइंस समझाए इन योर एजुकेशन, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इन केस somebody is asking you to believe in law of gravity, so obviously you know that you don't want to listen it. Whether you are a science student or not, you believe in it because you must have experienced that in your life. और आपके जितने भी बिलीफ है मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस से आते हैं. और आपका अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में
आपके लाइफ में नहीं काम कर रहा है बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट, और मे बी यू ट्राई टू बिलीव बट इट्स नॉट हैपनिंग इन योर लाइफ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ लॉ, इट्स अ नेचुरल लॉ। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट इज़ नॉट वर्किंग, just that if it is not working, you need to understand maybe something you are not doing it right. For example, आपका गैस और आपका सिलेंडर, आप जब भी गैस ऑन करते हो फायर आती है, आप खाना अपना बना लेते हो। सम डे इफ गैस इज नॉट, दिस फायर इज नॉट कमिंग, तो यू विल अंडरस्टैंड ओके मे बी शायद उसका जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है वो ख़त्म हो गई होगी, एंड यू चेंज द सिलेंडर। आप ये नहीं सोचते हो कि ओके समथिंग समथिंग, मतलब यू डोंट डाउट द प्रोसेस, यू नो द प्रोसेस, एंड इफ द प्रोसेस इज नॉट वर्किंग, यू नो कि शायद आपसे कुछ गलत हो गया होगा एंड यू ट्राई टू फिक्स इट। तो when you say that law of attraction is not working in your life, try to see from this perspective that shayad it's not working with me. There are people who are earning millions and billions of rupees. So in case it is happening with them, it can happen with you. It might happen that they are using law of attraction religiously or not. You don't know, but it's happening with them. So if you say that I don't have money, law of attraction is not working with me. So you can say that something you are doing it right, doing it wrong, or maybe something you don't understand. Maybe you don't understand the complete process. और जब तक आप complete process नहीं समझते हो और जितने half process से ही try करते हो, which is more dangerous, because then you end up getting into stress. You end up non-believing that it exists. So you need to understand the science behind it. And even whatever religion you are in, whether you are a Hindu, Muslim, you are Sikh, you are Christian, about law of attraction in some or the other way, it's described in all and every religious text. Even it is the part of Gita. गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दैट आप मेरे नाम से तुम जो भी चाहोगे आप पा लोगे, बिकॉज मैं हर कण कण में हूँ, मैं तुम में भी हूँ और मैं हर चीज़ में हूँ। इवन जीसस हैज स्टेड इन द नेम ऑफ गॉड वॉट एवर यू आस्क यू विल गेट इट, एंड वॉट आई कैन डू यू कैन डू। जीसस हैज डन लॉट ऑफ मिरेकल्स, he has raised dead from the dead come to life, or he has done lot of miracles. और Jesus has always said, Jesus को लोग जब भगवान मानते थे, he said कि what I can do even you can do, just you have to do with a perfect belief in the name of God. Even Buddha has told about it. Buddha has spoke about that आप जैसा, अगर आप अपने लाइफ में अगर चीज़ें ठीक करना चाहते हो तो आपके माइंड में आपको कंट्रोल होना चाहिए, और everything is beyond mind. It's mind is just a material thing is just in the reflection of the mind. Even Osho has spoke about it. Every religious leader has spoke about law of attraction. Law of attraction, and even the religious gurus have somewhere in religious text, directly or indirectly, mentioned about that. In case you have control on your mind, you can get things. And you need to understand one thing, that law of attraction, whatever you manifest, it's a mind thing, it's a mental game, because everything is energy, and more energy you put it, that energy becomes matter. Just that if it is not working in your life, you are not able to concentrate that energy. जो एनर्जी है आप उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे आप एक स्कल्प्टर होता है, वो मूर्तिकार होता है जो मूर्तियाँ बनाता है, उसको माइंड में होता है कि क्या मूर्ति बनने वाली है। वो जैसे जैसे आस्ते आस्ते मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है, आपको आप अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता नहीं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसके माइंड में हर डायरेक्शन होता है। तो अगर आपके माइंड में डायरेक्शन है तो आप उस डायरेक्शन तक अचीव कर सकते हो, भले वो लोगों को दिखे नहीं दिखे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट इज देर आर टू वर्ड्स, फिजिकल and metaphysical. In all there are three worlds. You live three worlds at once: physical, metaphysical, and the God inside you. But since we are speaking about only the law of attraction, which is connected to mind and matter, we will speak about your physical and metaphysical world.
बिकॉज इससे ज़्यादा वो रिलेटेड है. सेकेंड इज द लॉ ऑफ द ऑपोजिट्स, विच इज समथिंग द पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और उसकी वजह से उनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग इन देयर लाइफ. देर आर टू वर्ड्स, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल. फिजिकल वर्ल्ड वो है जहाँ पे आप अपने 5 सेंसेस से उसको परसीव कर सकते हो. आप मुझे देख सकते हो, आप जो सॉलिड मैटर्स है उसको टच कर सकते हो, आप कुछ खाते हो तो उसको टेस्ट कर सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो, आप जैसे मेरे पीछे बुक्स है, प्लांट्स है, आप इन सबको देख सकते हो, यहाँ पे पेंटिंग है, हर चीज़ आप देख सकते हो जो मैटर है. कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इज मैटर. जो आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज आई एम अ कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी. एनर्जी एक फॉर्म में है जिसको मैटर बना हुआ है. अगर आप एक बलून होता है, इन्फ्लेटेड बलून, बलून में जब आप हवा भर देते हैं तो आप वो इन्फ्लेट हो जाता है, आपको लगता है इसमें हवा भरी हुई है, आप हवा को देख नहीं पा रहे हो, बट इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड, हवा जमा हो गई तभी वो इन्फ्लेट हो गया. द सेम वे एनर्जी जो है, एनर्जी जब जमा हो जाती है तो मैटर बन जाता है. जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे बुक्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब जो भी आप देख पा रहे हो वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो गई है, तभी आप उसको देख पा रहे हो. और एक वर्ड है मेटाफिजिकल वर्ड, जो आप देख नहीं पाते लेकिन आपको पता है वो है. जो आप दिमाग आंख बंद करते हो और आप दिमाग में सोचते हो, जो भी आप देख रहे हो दैट इज अ मेटाफिजिकल वर्ड. और जो भी आप चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ आंख बंद कीजिए, सी एन एलिफेंट, सी अ मंकी, सी योर हस्बैंड, सी योर वाइफ, सी योर एक्स गर्लफ्रेंड, आप फ्लैशेस में उसको देखते हो, एकदम फ्लैश, इट एंड इट इज हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट. मैं आपको बोलता हूँ कि आंख बंद कीजिए, इमेजिन यू आर समवेयर, आप एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाते हो विदाउट टाइम. तो जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है उसमें टाइम की जरूरत नहीं है. आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें आपको टाइम की जरूरत होती है. मेटाफिजिकल वर्ल्ड में देर इज नो टाइम, यू कैन परसीव थिंग्स लाइक स्पीड ऑफ लाइट. अब जो भी मैं आपको बोलूं, फ्लैशेस आपके मेटाफिजिकल वर्ल्ड में हो जाते हैं. आप यही चीजें नहीं देख सकते हो जो आप जानते हो, आप ये भी चीजें देख सकते हो जो आप चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने यू हैव रेड अबाउट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो जैसे जैसे आप इनको पढ़ रहे हो स्कूल में आस्ते आस्ते, तो आप वर्ड से नहीं उनको इमेजेस से अपने दिमाग में रखते हो. इफ आई से एन एप्पल, यू विल सी एन एप्पल. इफ आई से कैरेट, यू विल सी अ कैरेट. तो हर चीज आपके दिमाग में प्रोग्राम्ड है. मैं जस्ट बोल रहा हूं और आप उसको अपने दिमाग के इसमें वो ला रहे हो. इफ आई सी इफ आई से सम फ्रूट, पॉलीगैनो, पॉलीगैनो इज अ फ्रूट, आपके दिमाग में वो आया ही नहीं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता पॉलीगैनो फ्रूट है या नहीं. आई जस्ट सेड इट. तो जो आपको जो आपने आपके दिमाग के प्रोग्राम में नहीं है वो नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हो तो आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पॉलीगैनो एक फ्रूट है, ऊपर से रेड होगा, उसके ऊपर बनाना जैसा ऐसा कर्व होगा. तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपके दिमाग में वो फ्रूट बनता जा रहा है. तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो ही नहीं है जो पहले से प्रोग्राम्ड है, वो भी जो आप लाइफ में चाहते हो वो हो जाता है. साइंटिस्ट इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके वजह से बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी चाहते हो और जो भी बनना चाहते हो, और वो हर चीज़ मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग है. आप कोई नई चीज़, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो वहाँ नहीं है और आप यहाँ पे ले आए. कार वॉज इन्वेंटेड, रॉकेट वॉज इन्वेंटेड, एयरप्लेन वॉज इन्वेंटेड एंड मोबाइल वॉज इन्वेंटेड. एवरीथिंग मेड इन्वेंटेड एंड ब्रॉट टू दिस फिजिकल वर्ल्ड. बट वो हर चीज़ मेटाफिजिकल वर्ल्ड में हर चीज थी. लाइक बाइबल में भी बोला है, एवरीथिंग यू नीड इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड. यू आर जस्ट एज एन इन्वेंटर, एज अ क्रिएटर, ब्रिंगिंग दैट थिंग फ्रॉम दैट मेटाफिजिकल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड. फ्रॉम दैट एनर्जी लेवल में जो है, वो एनर्जी लेवल में इतना फास्ट है कि आपको माइंड में शायद दिखाई देगा वो, लेकिन आप उसको जब तक वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आता है आप सबको नहीं दिखा सकते. बिकॉज मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज क्रिएटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट. अगर आप अपने आप को, आप जो भी बिजनेस में है, जो भी जॉब पे है,
अपने आप को देख रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिल गया, मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ, आप अपने आप को देख रहे हो, मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आप अपना मेटाफिजिकल वर्ल्ड अपने माइंड में परसीव कर रहे हैं। और हम सबके माइंड में सेम सेम चीज़ है, बिकॉज वी ऑल आर वन। तो हर चीज़ सेम है, जस्ट दैट आप कुछ और परसीव कर रहे हो, मैं कुछ और परसीव कर रहा हूँ। जैसा एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, आप कोई और राइड पे हो, मैं कोई और राइड पे हूँ। आप कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूँ। किसी राइड को देख के आप डर रहे हो, उसी राइड को देख के मैं थ्रिल हो रहा हूँ। किसी राइड को देख के मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं नहीं जा सकता यहाँ पे, उसी राइड को देख के आप उसकी लाइन में खड़े हो कि मुझे जाना ही है। तो हम सबके लिए सब चीज़ें सेम है, जस्ट हम जो परसीव कर रहे हैं वो जो आप परसीव अपने माइंड में कर रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया, मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ जब तक वो आप उस चीज़ को आपके मेटाफिजिकल वर्ल्ड से अपने फिजिकल वर्ल्ड में एनर्जी एज अ एनर्जी से मैटर में नहीं लेके आ जाओ। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड, all the inventions, whatever you see, it's created, already created. आप जस्ट उस एनर्जी को इस फिजिकल वर्ल्ड में लेके आते हो। वो प्रोसेस क्या है आपको पता नहीं है, दैट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, और आपको वो प्रोसेस जानना भी क्यों है। ऑल इट रिक्वायर्स राइट नाउ दैट यू नीड वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जब हम एज अ सोल से हम इस बॉडी में आए, तो एवरीथिंग, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उसके टिफिन में बुक्स, उसके उसके स्कूल बैग में खाना, टिफिन, वाटर बॉटल, जो भी उसको लगेगा आप उसको दे देते हो। बहुत बार घर पे जब बच्चा वापस आता है तो टिफिन आधा होता है, इसका मतलब आपने उसको ज़्यादा दिया था, उसके हिसाब से जितना उसको चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया। और आपको चलता है कि भले आधा टिफिन वापस है, लेकिन जब भी मेरे बेटे को या बेटी को ज़रूरत हो, जब भी उसको चाहिए, जस्ट ओपन द बैग एंड ही कैन और शी कैन एक्सेस एनीथिंग। जब आप अपने लेवल पे अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचते हो, डोंट यू थिंक जिस भगवान ने हमको बनाया या जिस एनर्जी से हम आए हैं उसने हमारे बारे में कितना सोचा होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में पैसे नहीं है या ये नहीं है, आई एम नॉट ब्लेस्ड, all you have to do is just to open the bag and see it's already there, and that bag is inside you. You have been sent to this world by Bhagwan, Ishwar, Allah, whoever you want to name it। और इन केस आप भगवान में नहीं भी मानते हैं तो वो जो एनर्जी है हमको पूरी इक्विप्ड करके यहाँ पे भेजा हुआ है। एवरीथिंग इज इक्विप्ड, एवरीथिंग इज इनसाइड हियर, ऑल यू हैव टू डू जस्ट ओपन इट। and when you open it in your mind and you see the world, it's everything. You see yourself as a billionaire, you see yourself as a millionaire। और ये जो आप देख रहे हो ना मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, आप वही चीजें देख सकते हो जो पॉसिबल है। आप वो चीजें नहीं देख सकते जो पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखते हो एक कार, उसका एक अलग ही शेप है, इट्स अ वेरी न्यू डिजाइन, और आपको लगता है ऐसी कार तो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन आप अगर दिमाग में देख रहे हो तो इट्स पॉसिबल। दैट्स हाउ पीपल हैव इन्वेंटेड थिंग्स। आपको पता है जब आप सोचिए वो टाइम जब राइट ब्रदर्स वर बिजी मेकिंग एन एयरप्लेन, लोग बोल रहे होंगे पागल है, क्या कर रहा है, ऐसा कोई चीज़ जो आपको हवा में उड़ाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, लोग पागल बोलेंगे। बट इन देयर मेटाफिजिकल वर्ल्ड दे कुड सी इट, हाँ इट्स देयर। और जब भी वो उस चीज़ को एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर करके फिजिकल वर्ल्ड में लेके आए, नाउ ऑल वी हैव टू डू जस्ट बुक अ टिकट एंड ट्रैवल। हेनरी फोर्ड, inventor of Ford, he wanted to create a certain car, everyone said it's not possible, he made it possible because he could see it। Every greatest inventions, everything, if you see Facebook, YouTube, Amazon, everything was in the metaphysical world, just that somebody has saw it and give it to the whole world। अब मेरे पास काफ़ी लोग हैं मुझे लिखते हैं, I'm thankful to Facebook that I met you, but somebody thankful to Facebook because somebody has saw Facebook in the metaphysical world and he has made it possible for all of us and we all are connected। That's such a beautiful invention। ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों इन्वेंशंस अभी भी कम से कम मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है, विच इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स, ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स, ऐसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म, इतना बहुत सारा पैसा, आप उसको इस बॉडी में सोच भी नहीं सकते। इट्स सो अनलिमिटेड, इट्स सो अनलिमिटेड, everything is available and the universe knows how to get
इन केस यू रेज योर एनर्जी टू सर्टेन लेवल, जहाँ पे वो एनर्जी जो आप सोच रहे हो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई है दैट इट इज़ कमिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड, तो यूनिवर्स नोज हाउ द रूट टू जो आप वो एनर्जी मैटर में आपके पास आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ सोचते हो और वो हो जाता है कुछ दिनों में, तो दैट्स अ यूनिवर्स वर्किंग। आपके हाथ में जो भी वॉच होगी, यू डोंट नो कि अगर फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्विस वॉच एंड आपने मुंबई से खरीदी है, तो आप बस जाते हो शोरूम में वॉच खरीद लेते हो, यू डोंट नो द रूट कि वो स्विट्जरलैंड में किसी कंपनी में बनी, फ्रॉम विच रूट इट केम टू द शोरूम, किसी ने उसकी डीलरशिप ली एंड शोरूम एंड यू आर जस्ट बाइंग इट। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द रूट, ऑल यू नो दैट यू कैन हैव इट इफ यू वांट इट। Luxury cars, everything you can just have it, you don't know the route. So not when you are trying to do the law of attraction, first thing, it's universal law, it's possible. If it is not working, you need to work out on something. Second, if you can see it, so it's possible. If you can't see it, so it's not possible. That's why the law of attraction में लोग बोलते हैं कि try to write it, try to draw it. So अगर आप उसको जितना draw करते हो, for example you see yourself as getting married or you want to get married, so all you see yourself that मुझे ये साल में मेरी शादी करनी है, तो in case you see yourself in the wedding dress, broom, as a bride or as a groom, if you can see yourself, that is possible. If you can see the date, it is possible. So don't get into it कि oh shit, मैं दिख तो रहा है लेकिन होगा कैसे, मुझे कोई लड़का मिला नहीं है, everybody I am seeing that is rejecting me, ये होगा कैसे, वो होगा कैसे ना, वो आपका काम नहीं है। Don't get into it. If you can see it, all you can do, if you can see, believe in it. मेटाफिजिकल वर्ल्ड से फिजिकल आने में जो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, यू हैव टू बिलीव। एक स्कल्प्टर जैसे मैंने बताया मूर्ति बनाता है, तो वो बनाता रहता है, उसको दिख रहा है पर लोगों को नहीं दिख रहा, बिकॉज ही बिलीव्स कि जब ये काम पूरा हो जाएगा मूर्ति कैसे दिखेगी। ये जो बीच पे बच्चे घर बनाते रहते हैं, हम लोग, आप वॉक करो, आप वॉक करते हुए जा रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ बच्चे कुछ बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या बना रहे हैं, लेकिन जब आते हो तब तक देखते हो इतना अच्छा सा उन्होंने घर बना दिया। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, आपको नहीं दिखा, लेकिन आस्ते आस्ते उस सैंड को कॉन्सेंट्रेट करके उन्होंने उस चीज़ को बना दिया। तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट दैट एनर्जी थ्रू योर बिलीफ। बिलीफ कैसे होगा, एक आदत नहीं है उस चीज़ की, बिलीफ आने में टाइम लगता है। राइट अबाउट इट। अफर्मेशंस होते हैं, अफर्मेशंस भी लोग बोलते हैं काम नहीं करते हैं, हम राइटिंग अफर्मेशंस, उसका भी एक टेक्निक दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू बिलीव, टेक वेडिंग कार्ड इज एन एग्जाम्पल कि आपका शादी आपको पता है होने वाली है, यू कैन मेक अ वेडिंग कार्ड, यू कैन ट्राई बिजी डिजाइनिंग। अगर आप आज आपकी शादी तय हो जाती है, ओके, आप क्या क्या करोगे, यू नीड गेस्ट लिस्ट, यू मेक अ गेस्ट लिस्ट, you will book this wedding hall, you will choose that, to you can make a wedding card, you can design your this thing, your outfit। तो जब तक अगर आपको दिख रहा है कि इस साल में आपकी शादी होने वाली है बट यू डोंट नो किससे, तो एटलीस्ट दीज थिंग्स यू कैन स्टार्ट, दैट्स हाउ यू वर्क ऑन योर बिलीफ। मेक डिजाइन अ वेडिंग कार्ड, यू डोंट हैव टू टेल पीपल, बिकॉज लोग जब तक वो एनर्जी जब तक मैटर नहीं होती ना, लोग आपको पागल ही बोलेंगे, लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, बट आपको दिख रहा है ना, तो यू एक्ट ऑन इट, बिकॉज टेक 101% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम्स, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। डिज़ाइन अ वेडिंग कार्ड, अगर उसको डिज़ाइन करने नहीं आता है, राइट ऑन अ पेपर के वेडिंग कार्ड में क्या होगा आपके, उसमें नीचे विद सन एंड डॉटर ऑफ क्या नाम आएगा, कहाँ लाइन जाएगी, यहाँ पे गणेश का फोटो होगा, अगर आप क्राइस्ट को मानते हैं तो वेडिंग कार्ड कैसा होगा, आप वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करो, आप जाके सर्व करो कि विच मैरिज हॉल इज़ बेटर, जो बेटर है, कैटरिंग कौन सा बेटर होगा। एटलीस्ट यू कैन ट्राई ऑल दीज थिंग्स। प्रिपेयर योरसेल्फ। आप जब ये प्रिपेयर करके बैठोगे ना, यूनिवर्स वो वैक्यूम फिल कर ही देगा। इट्स आप ऐसा कोई जगह ही नहीं है यूनिवर्स में जहाँ पे वैक्यूम और उसमें कुछ नहीं है, या तो पानी फिल कर देता है, या तो एयर फिल कर देता है, या तो सैंड फिल कर देता है, कुछ ना कुछ होता है, वो खड्डा भर ही जाता है। आप रास्ते में भी मुंबई में आप बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत पॉथहोल्स है, लेकिन वो पॉथहोल्स खाली नहीं रहते हैं, उसमें हवा होती है, हम उसमें
सैंड नहीं होती है जो एक्चुअली होनी चाहिए, बट उसकी जगह उसमें पानी भर जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी, तो यूनिवर्स वो वैक्यूम फिल करता ही है। तो आप जब अपने आप को प्रिपेयर करके बैठ जाते हो तो वैक्यूम यूनिवर्स फिल करता ही है, बिकॉज यू हैव नाउ रेज योर एनर्जी टू सर्टेन लेवल। फ्लैश ऑफ सेकेंड्स में कैसा हो जाएगा आपको नहीं पता। फॉर योर माइंड इट्स डिफिकल्ट कि लड़के अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, या मेरे पास इतने पैसे कैसे आएंगे। फॉर यूनिवर्स इट्स टाइमलेस। यूनिवर्स को टाइम नहीं लगता। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, ओवरनाइट इसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। वो ओवरनाइट नहीं होता। वो अपने आप को बहुत टाइम तक प्रिपेयर करते हैं, और जब राइट टाइम आता है यूनिवर्स ओवरनाइट फ्लैश ऑफ सेकेंड्स में उसको फिल कर देता है। ओलंपिक विनर्स जो बोलते हैं कि उसने ओलंपिक में रिकॉर्ड्स बनाया, जो 2 मिनट्स इतने सेकेंड्स में उसने ये रिकॉर्ड बनाया। 2 मिनट के रिकॉर्ड के लिए वो अपने आप को बहुत साल तक प्रिपेयर करते हैं, और जब वो एनर्जी लेवल वहाँ पे रेज हो जाती है, आपको लगता है कि एवरी ओलंपिक विनर जीतने ही आता है, और हर कोई बहुत साल से प्रैक्टिस ही करता है, लेकिन एक विनर होता है, बिकॉज जो अपना एनर्जी लेवल प्रॉपर उसमें मैच कर लेता है, तो यूनिवर्स वो वैक्यूम फिल कर देता है। उनको भागने से पहले पता होता है, उनको भागने से पहले पता होता है कि वो जीतने वाले हैं। एवरीवन, आप ओलंपिक विनर्स के, जो आपके स्पोर्ट्स के विनर्स के आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो लोग यही बोलते हैं प्रैक्टिस फिजिकल तो होती है, मेंटल भी होती है। मेंटली वो अपने आप को देखते हैं कि वो वहाँ पे भाग रहे हैं, वो आप जीत रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको मेटाफिजिकल वर्ल्ड में दिख रहा है इट इज़ गोइंग टू हैपन, take action. That's a mental thing. You are taking action by seeing it, see it quite often. Now you have to take physical action. Start preparing yourself for that. आप अभी affirmations लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई नीड, यू नीड मोर मनी। यूनिवर्स टाइमलेस है, तो आप उसको जब अफर्मेशंस भी लिखेंगे टाइमलेस लिखिए। ये मत लिखिए कि 2 साल में मैं अमीर होने वाला हूँ, ये लिखिए आई हैव बिकम अ मिलियनर। या अगर वो भी आपका माइंड कंसीव नहीं करेगा, बिकॉज माइंड आपको वो भी बोलेगा कि ओके ये तो गलत लिख रहा है, वो भी गलत लगेगा। तो बेस्ट अफर्मेशन यू कैन राइट दैट millions of rupees is coming to me right now. That is very important. अगर if you write coming to me, तो यूनिवर्स इज लाइक योर विश इज माई कमांड। एक बहुत बड़ा जेरोक्स मशीन है, जो आप दोगे गाली प्रिंट कर देगा, जो आप दोगे एग्जैक्टली आप ब्लेसिंग दोगे ब्लेसिंग प्रिंट कर देगा, जो आप दोगे एग्जैक्टली वो प्रिंट कर देता है। तो इफ यू राइटिंग मिलियंस ऑफ रुपीज आर कमिंग टू मी, वही प्रिंट कर देगा, कमिंग टू मी कमिंग टू मी कमिंग टू मी कमिंग टू मी राइट नाउ। सो प्रेजेंट टेंस में ही करना है जो भी आप लिखोगे, बिकॉज और आप बोलोगे अरे ऐसा हो थोड़ी रहा है, आँख बंद करो ना, हो रहा है ना वो चीज़, फिजिकल वर्ल्ड में है ना, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ है ना, जस्ट दैट उसको मेटाफिजिकल वर्ल्ड से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके लेके आना है, दैट्स अ प्रोसेस। तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। जो आपका माइंड बोलेगा आप पागल हो, बट दैट्स फाइन, माइंड को बोलने दो, आप उस पर बिलीव करो एंड राइट इट। अफर्मेशंस लिखने से पहले 10 मिनट्स तक सी अ बर्निंग कैंडल, बिकॉज जब आप अफर्मेशंस लिखते हो 1000 चीज़ें आपके दिमाग में चलती है। व्हेन यू सी अ बर्निंग कैंडल एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, आपका माइंड फोकस्ड होता है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, और आपका फोकस बढ़ता है, और उससे जो आप लिखोगे आप उसमें बिलीफ आपका ज़्यादा बढ़ता है। एंड इफ़ यू आर राइटिंग एन अफर्मेशन दैट आई हैव बिकम अ मिलियनियर, या इफ यू आर राइटिंग अफर्मेशन दैट आई एम अट्रैक्टिंग लव राइट नाउ, अगर आपने कुछ 5-10 अफर्मेशंस लिखे हैं, write it daily, write it daily, at least for the time till it comes to life. If you write that I'm blessed, I'm totally blessed from the universe, if you write 10-15 affirmations that for example that money is coming to me right now, I'm attracting all the universe, I'm protected by universe, and I'm attracting the best love in my life right now. My husband is the best. My wife is the best. My boss is the best. I have great colleagues at my office. All these things, whatever you write, वो हो नहीं हो, that's a different thing. If you can see it, write it. अगर if you write 10 affirmations, take a book, write the name that my life as a subject. Every page, if you write 10 affirmations,
राइट दोज 10 अफर्मेशंस डेली ऑन द पेज ऑन द पेज ऑन द पेज। एक अफर्मेशंस को लगा के आपने कहीं पेस्ट कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको पेस्ट करना ही है तो रोज नया कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक अफर्मेशन लिख के अपने कबर्ड पे चिपका दिया, उसको प्रिंट लेके कबर्ड पे चिपका दिया। सेकेंड डे लिख के उसको कहीं और चिपका दिया। ऐसे पूरा घर भर दो, या तो एक नोटबुक से अच्छा पूरा घर भर दो, और राइट इट डेली। एंड बिफोर राइटिंग इट सी द बर्निंग कैंडल एटलीस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और आपका जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना आप उस एनर्जी को जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, बिकॉज आपके दिमाग में बहुत 50 चीज़ें चल रही हैं, तो बर्निंग कैंडल को देख के आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और आपकी तरफ जितना आपका फोकस बढ़ेगा, आपका विल उतना कंप्लीट होगा, उतनी चीज़ें मेटाफिजिकल वर्ल्ड से कॉन्सेंट्रेट एनर्जी जल्दी होगा और आपकी लाइफ में आ जाएंगी। और इफ़ यू कैन सी इट, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अगर आप मिलियनर बन गए, क्या करोगे? अगर आपके पास आज आप एक्सपेक्ट करते हो कि 50 लाख, आप मेरा 10 लाख अगर मेरा महीने का इनकम अगर हो जाएगा तो क्या करोगे? यू विल हायर द बेस्ट सीए, यू विल सी वेयर यू हैव टू प्लान कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब करके रखो। दैट्स द, इससे आपका बिलीफ होगा, बिलीफ बढ़ेगा। गूगल में जाके सर्च करना कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, गूगल में सर्च करना या यूट्यूब में पढ़ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन इससे आपका बिलीफ बढ़ेगा। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा, अगर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे बहुत प्यार करे, ऐसा होगा तो क्या होगा? आप क्या करोगे? स्टार्ट टेकिंग एक्शन। व्हेन यू टेक एक्शन, यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड द यूनिवर्स विल फिल द वैक्यूम। आप ये एक्सपेक्ट करोगे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं चैरिटी करूंगी, वैसा कुछ नहीं होता। इफ़ यू वांट टू डू चैरिटी, जितने भी कर सकते हो, 5, 50, 500, जितने भी कर सकते हो, डू दैट। ये मत सोचो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी तो मैं चैरिटी करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग चैरिटी, दैट मीन्स यू आर शोइंग टू द यूनिवर्स दैट यू आर रिच ऑलरेडी। तो मेक अ वैक्यूम, make a vacuum and the universe will fill it. Metaphysical world, physical world. Metaphysical world, I can see, you can't see. Physical world, I can see, you can see. If I can see something in metaphysical world, it's my responsibility, मुझे यहाँ पे लाना है, no one else. Second most important thing in the law of attraction which people escape, law of the opposites. यूनिवर्स वर्क्स इन ड्युअलिटी, सिंगुलर होता ही नहीं है। अगर लाइट है, डार्कनेस भी है। अगर कोई इंसान की हाइट कम है तो उसको एक होगा ही जो हाइट जिसकी ज़्यादा होगी। हमेशा ड्युअलिटी में ही होता है। सिंगुलर, आप सिर्फ हैप्पीनेस अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों अट्रैक्ट करते हो। इस चीज़ को समझो। आप मेरे ये रूम में ये जो लाइट है, डार्कनेस भी है, सिर्फ लाइट नहीं है, ये डार्कनेस भी है। ऑल आई हैव टू डू, मेरी आंखें अभी देख नहीं पा रही है, मैं लाइट स्विच ऑफ करूंगा, डार्कनेस हो जाएगा। ये डार्कनेस और लाइट कहीं से आ जा नहीं रही है, ये यहीं पे है। ये रूम में अभी अगर मुझे गर्मी हो रही है, इसका मतलब हवा नहीं है, इट्स देयर, ऑक्सीजन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। आई कांट सी विथ माई अनकॉन्शियस माइंड, आई कैन सी इट विथ कॉन्शियस माइंड। एक जो बोलते हैं ना, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई कैन शेयर एवरीथिंग विद दैट पर्सन। वो बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ अच्छा चलता है, वो बेस्ट फ्रेंड इसलिए भी है बिकॉज जब उसको गलत चलना होता है वो चलता है। आप जब गलत चलते हो बुरा मानता नहीं है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ यूनिवर्स वर्क्स इन ड्युअलिटी। आप बोलोगे मेरे को बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, आप दोनों चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत पैसे और नहीं पैसे। You are attracting things in duality. आप दो चीज़ें एक साथ अट्रैक्ट करते हो, एक चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप अंधेरा अगर बोलते हो मेरे लाइफ में मुझे लाइट चाहिए बहुत सारा, तो लाइट और डार्कनेस दोनों आता, एक नहीं आता। बिकॉज एक के बिना दूसरा अधूरा है या दूसरे का मीनिंग ही नहीं है। इफ आई से दैट अगर ये इसकी हाइट कम है तो मैं किसी को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, कोई तो है मेरे माइंड में जो इससे हाइट में इसमें ज़्यादा है, कोई तो है। तो इट ऑलवेज वर्क्स इन ड्युअलिटी। और अगर ये इस दुनिया में अकेला इंसान है तो यही सबसे लंबा है, यही सबसे छोटा है,
और यही सबसे अच्छा है, यही सबसे बुरा है, सब कुछ यही है। और एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज कोई जब तक इसका कंपैरिजन नहीं होता है ना, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब तक आपका कोई, अगर आप बोलते हो कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, आप उसको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, अपने एक्स रिलेशनशिप्स के साथ, किसी के हस्बैंड के साथ, किसी की वाइफ के साथ, इट्स ऑलवेज वर्क्स लाइक दैट। आप सिर्फ बोलो कि दुनिया में एक, आप बोलो कि इन केस यू डोंट लाइक योर वाइफ, और दुनिया में सिर्फ वही लड़की है, तो फॉर यू शी इज़ द बेस्ट नो मैटर वॉट शी इज़। और आपको पता भी नहीं कि बेस्ट क्या होता है या वर्स्ट क्या होता है, बिकॉज आपने उसके अलावा, मतलब अगर वो एक ही है तो बेस्ट वर्स्ट आपको पता ही नहीं है क्या होता है। नो वैल्यू, जस्ट देर इज समवन, दैट्स इट। उसको आइडेंटिटी दे दोगे फीमेल, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल बॉडी। आपको पता ही नहीं है वो बेस्ट है, वर्स्ट है, गुस्से वाली है, क्या है, आपको कुछ नहीं पता है, बिकॉज ड्युअलिटी ही नहीं है, सिंगुलर है। तो हमेशा देयर इज अ लॉ ऑफ द ऑपोजिट्स। तो व्हेन यू अट्रैक्ट something in life, for example, if you say that I need more money, you attract two things at the same time, law of the opposite and law of the attraction। ये दोनों आप अट्रैक्ट करते हो, और वो ऐसे नहीं आता, जो ऐसे आता है, ऐसे आपकी लाइफ में आता है। लॉ ऑफ द ऑपोजिट आगे होता है, लॉ ऑफ द अट्रैक्शन पीछे होता है। अगर आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड में देखते हो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, मेटाफिजिकल वर्ल्ड वर्क्स इन द स्पीड ऑफ लाइट। आपने यूनिवर्स को कमांड दिया, वो प्रोसेस चालू हो गया, स्विच एकदम प्रोसेस चालू हो जाता है। आप प्रोसेस को बीच में रोक देते हो, बिकॉज आप सोचते हो मेरे को बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, दूसरे दिन आप सोचते हो नहीं, नॉट पॉसिबल। वो प्रोसेस जो चालू हो गया होता है, फिर दूसरा प्रोसेस चालू हो जाता है। आप हर थॉट का कहीं ना कहीं असर होता ही है, एक मेज बनता है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एक मेज बन जाता है। और जो बहुत सारे, आप सोचिए कि बिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे बैठ के अभी कोई कौन कौन क्या क्या सोच रहा है, तो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में मेज क्रिस क्रॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि यार आई हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, और मैं बहुत मेरा जो बिलीफ है उसको मैं मानता ही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कोई है जो सोच रहा है कि आई नीड एन समवन फ्रॉम इंडिया टू वर्क फॉर दिस, उसका जो मेज, उसका जो थॉट, मेरा जो थॉट, वो क्रिस क्रॉस होता है। वो क्रिस क्रॉस होके कहीं ना कहीं यूनिवर्स विल अरेंज, मे बी वो मेरे को कहीं पे फेसबुक पे मिल जाता है, वो मे बी कहीं पे और जॉब पोस्ट करता है, वो पोस्ट से मुझे दिखता है, मे बी हम लोग कोई मेडिटेशन क्लास में मिले, कुछ ना कुछ होता है, यूनिवर्स को पता है कहाँ मिलाना है। तो डिपेंड नहीं करता वो मुझसे कितना फिजिकली दूर है, बिकॉज डिस्टेंस मेरे लिए है, यूनिवर्स के लिए नहीं है। तो यूनिवर्स वो करवा ही देगा, इन केस वो बिलीफ एकदम स्ट्रांग है। तो आप जब भी जो भी सोचते हो वो क्रिस क्रॉस होता ही है। आप सोचो मैं अमीर हूँ तो अमीर हो, तो वो क्रिस क्रॉस, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस को आप बीच में रोकते हो, वो रोकते हो बिकॉज आप लॉ ऑफ अपोजिट नहीं समझते। तो आप जब सोचोगे कि मेरे को कुछ लाइफ में चाहिए, तो वो ऐसा आता है, पहले आप उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हो। बिकॉज इसको एक्सपीरियंस किए बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर सिर्फ यही है, आपको मैं बोलूँ 1,000 रुपये, आप उसकी वैल्यू लगा पा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है 1,00,000 भी होता है, 1 करोड़ भी होता है, उसके नीचे भी होता है। मैं बोलूँ सिर्फ 1,000 रुपये एक ही करेंसी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लॉ ऑफ अपोजिट से ही होती है। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हो, पहले आप जो नहीं चाहते हो उसका जो अपोजिट है वो आपकी लाइफ में आता है, और यही फेज है जहाँ पे आपको लगता है इट्स नॉट वर्किंग। और अगर आप कुछ लाइफ में चाहते हो और वो नहीं हो रहा है, तो इट्स अ साइन कि वो जो चाह रहे हो वो पीछे से आ रहा है। महाभारत के युद्ध में जब दूर से अर्जुन अपने रथ पे आता था, तो पहले घोड़े दिखते थे, फिर श्री कृष्ण दिखते थे, फिर अर्जुन दिखता था, अगर डिस्टेंस कम होता होता जाए तो। वैसे ही आपको ये सोचना है कि आप अगर जो भी लाइफ में चाहते हो वो नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो अफर्मेशन लिख रहे हो, वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस काम कर रहा है। लेकिन वो प्रोसेस जब काम कर रहा होता है, आप बीच में बोलते हो शिट इट्स नॉट वर्किंग, वो प्रोसेस चेंज हो जाता है, फिर आप इट्स नॉट वर्किंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। बिकॉज यूनिवर्स के लिए कोई टाइम नहीं है, और यूनिवर्स तो एक जेरोक्स मशीन है। आप बोलोगे ये छापो, ये छापो, ये छापो, छाप के दे दिया 1000 कॉपी, फिर आप बोलोगे अरे नहीं यार मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये छापो, ये छापो, ये छापो,
फिर 1 लाख कॉपी। आप जो यूनिवर्स को दे रहे हो, बोल रहे हो ना, यूनिवर्स नॉन जजमेंटल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अबंडेंट है, जो चाहिए ले लो, लेकिन आपको जो चाहिए वो लो। तो अंडरस्टैंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक ग्रेविटी। देयर इज अ मेटाफिजिकल वर्ल्ड, जो देख सकते हो वो आएगा ही। लॉ ऑफ द ऑपोजिट, जो भी चाहते हो, जैसे यहाँ पे सेकेंड स्टेज में ना, स्टार्ट टेकिंग एक्शन 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 एज इफ इट हैज हैपेंड। अगर अब नहीं दिखेगा फिजिकल वर्ल्ड में कि वो शिट मुझे अच्छा लड़का चाहिए पर मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, मेरी उम्र बढ़ रही है, यहाँ देखो, यहाँ देख पा रहे हो, होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज ओनली यू कैन होल्ड ऑन टू इट, नो वन एल्स। आप आपके पेरेंट्स नहीं देखेंगे, बोलेंगे एज बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी हो गई, अभी तक कमा नहीं रहे हो, कोई नहीं देख पा रहा है, आप देख पा रहे हो ना, होल्ड ऑन टू इट। वो देख पाएंगे जब वो मैटर बन जाएगा। स्टार्ट टेकिंग एक्शन। बहुत सारे पैसे चाहिए, देखो सबसे आपके सिटी में सबसे अच्छा सीए कौन है, देखो उसकी फ़ीस क्या है, देखो अगर आपके पास 10 लाख आ जाए तो आप क्या क्या करने वाले हो, आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, रीड अबाउट इट। आपको अगर प्रमोशन मिल जाएगा तो आप, अगर आप एक बॉस बन गए, आप जो पहले आपको एक टीम दे दी, तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। एज अ लीडर आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है, अगर टीम लीडर बनने के बाद करोगे, ये कौन सा बिलीव हुआ भाई, अभी से करो। प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ टीम लीडर, मेक अ वैक्यूम एंड द यूनिवर्स विल फिल इट, मेक अ वैक्यूम। दिस इज द लॉ, इट वर्क्स, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल, इट वर्क्स। अभी के जो लाइफ में सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट नाउ यू नो द ट्रूथ। और जब इसको अप्लाई करोगे, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज जो पहले जो रूट्स डाल के रखे उसके फ्रूट्स भी तो खाने हैं। अगर बहुत सारा पैसे का टेंशन हो गया है पहले, गलत डिसीजन ले लिए, आज पैसे नहीं है, उन सबको भी फेस करना ही है। बट ये जो हो रहा है ना, इससे जो लाइफ ऐसी चल रही थी ना, ऐसी जाएगी। ईसीजी में लाइफ जब ऐसी चलती है ना, मतलब डेड, जो ऐसा चलता है ना वो एक्साइटमेंट, लाइफ ऐसी ही है, एक्साइटमेंट है। तो लॉ ऑफ, अगर कुछ लाइफ में आप सोच रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, वो नहीं आ रहा है, मतलब प्रोसेस काम कर रहा है। होल्ड ऑन टू ए फेथ। पैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देख, कोई सीए देखो, इन्वेस्टमेंट्स देखो, लड़का चाहिए, उसको क्या क्या गिफ्ट्स दोगे, कहाँ कहाँ हनीमून पे जाओगे, एवरीथिंग प्लान, एंड वैक्यूम फिल कर देगा। वैक्यूम यूनिवर्स फिल करता है, दैट्स अ लॉ। सो दैट वॉज अवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपने बुक्स में इजीली नहीं पढ़ा होगा। तो दिस इज द थिंग, प्लीज़ अप्लाई इट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स यू केयर। और अगर आपको ये वीडियो किसी से शेयर भी करना है तो शेयर इट विद देम, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। प्लीज़ राइट, व्हेन यू सी माई वीडियो, राइट इन द कमेंट्स व्हाट यू आर फीलिंग, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, आप क्या फील कर रहे हो। अगर ऐसा भी हो सकता है कि यू मेरे वीडियो के बाद अगर आपको लगता है मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, राइट इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। तो वैसा होगा ना, तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे शायद किसी और को भी हेल्प हो जाए। Because whatever I say, it just comes to me from the universe, and I feel I'm just a medium to share these things with you all. और आप लोग जितने भी हो, उसमें से ये मैसेज यूनिवर्स को पता है कि किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे सारे वीडियोस यूनिवर्स को पता है, जैसे वो एनर्जी क्रिस क्रॉस होती है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ यूनिवर्स को पता है एग्जैक्टली किस पे ज़्यादा असर होगा और किसको ज़्यादा चाहिए। I'm putting in a public platform, but I don't know who it is impacting. Universe knows. तो मैं यूनिवर्स पे छोड़ देता हूँ. I just become a medium and I share whatever I feel like. And thank you very much. So let's begin some 10 minutes meditation. Prepare yourself. Just close your eyes and uh, just follow my instructions for next 10 minutes. Keep your eyes closed. मैंने अभी जो भी बोला, let it consume in your body, in your subconscious mind, in your mind, everywhere. Let it consume inside you. Every cell of your body is jumping with joy
दैट वॉट यू हैव हर्ड वॉज राइट। आपके बॉडी के सारे सेल्स फील कीजिए, एक्चुअली आई कुड फील इट जंपिंग विद जॉय। ये जो ट्रुथ आपको आज पता चला, दैट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया था। तो योर एंटायर बॉडी jumping with joy, that all you have to do is just observe what I have said, take efforts, and it is whatever you want in your life, it's going to happen. Take a deep breath. Take 2-3 more breaths. 2-3 और लंबी सांसें लीजिए। मेटाफिजिकल वर्ल्ड आपके दिमाग में है। कोई भी एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का आप वहाँ पे देखिए। बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो सी योर सेल्फ गेटिंग अ चेक ऑफ सो एंड सो अमाउंट। वो चेक पे आपका नाम देखिए, पे में आपका नाम लिखा हुआ है। अमाउंट, जो भी आपको अमाउंट चाहिए भर दीजिए, वर्ड्स में, फिगर्स में। डेट डाल दीजिए आज की। बैंक का नाम, फ्रॉम द बैंक ऑफ यूनिवर्स। आपने जो भी अमाउंट लिखा है उसके 100 टाइम्स ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में है। और ये अकाउंट ऐसा है, आप जितना अमाउंट भरोगे आप कभी अपना अकाउंट खाली नहीं कर सकते। फ्रॉम द बैंक ऑफ यूनिवर्स। नीचे ब्रांच लिखा है, ब्रांच आपके घर के पास का एड्रेस है। साइन की जगह पे देखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, पेरेंट्स को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, साइन की जगह पे उसका नाम लिख दीजिए। मेरे जो अंदर भगवान है, मैं उसके पावर से ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी आपने चेक देखा है और जो भी अमाउंट अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जितना भी अमाउंट, ये सच हो जाएगा। ये सच हो गया। Now you have this check, hold this check and read it again. Your name, आज का डेट, अमाउंट फिगर्स में, वर्ड्स में, फ्रॉम द बैंक ऑफ यूनिवर्स, द बैंक ऑफ यूनिवर्स। नीचे ब्रांच का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस या आपके घर के पास में जो भी ब्रांच होगा उसका एड्रेस। और साइन में आप जिस पे बिलीव करते हो उसका साइन। दिस इज़ योर्स। मुझे नहीं पता आप अपने दिमाग में क्या देख रहे हो, और किसी को भी नहीं पता, आपके जो पास में है उनको भी नहीं पता, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इट इज़ पॉसिबल। अभी आपको ये एनर्जी को मैटर में लाना है। ये पैसे आपको जब मिल जाएंगे तब आप क्या करोगे? स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। थैंक यूनिवर्स फॉर दिस चेक थ्रू अफर्मेशन। आप अफर्मेशंस लिखिएगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आप अफर्मेशंस लिखने से पहले 5 या 10 मिनट तक बर्निंग कैंडल को देखेंगे। अगर अपनी लाइफ में आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, मेरे पावर
मेरे अंदर जो भगवान है उसकी पावर से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हो, वो चीज़ हो गई है। एंड आई डिक्लेयर दैट आपके बॉडी में जो बहुत वाइब्रेशंस हो रहे हैं अभी, हेड टू टो, ये जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दैट्स अ प्रूफ आपके अंदर के भगवान बोल रहा है कि ये सच बात है, ये हो चुका है। मेरे अंदर का भगवान बोल रहा है कि ये वीडियो जो भी देख रहा है वो बहुत लकी है, और एज अ मीडियम आई एम हैप्पी कि मैं एक सोर्स बना आपको ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। और आप जो भी हो, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, हम लोग का सोल कनेक्शन है। आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी क्रिस क्रॉस हुई, तभी आप मेरी वीडियो पे आए। आई एम वेरी थैंकफुल। और आपको अगर यूनिवर्स यहाँ पे लाया है तो कुछ पर्पस से लाया है, तो बिलीव इन दैट। जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है, वो आपके दिमाग में जाके मेटाफिजिकल वर्ल्ड में देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी लोग आपको तंग कर रहे हैं या आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप उससे ज़्यादा अपने मेटाफिजिकल वर्ल्ड पे बिलीव कीजिए, बिकॉज वो हमेशा आपसे प्यार करता है। और जब ये प्यार एनर्जी मैटर बन जाएगी, वो लोग आपको मानने लगेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। I could feel the vibrations in your body. My greetings to God inside you. आपके अंदर के भगवान को मेरा नमन। आप जब भी कंफर्टेबल है, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। So that was the message and meditation for the law of attraction. I'll see you tomorrow with a new message. And अपना ध्यान रखिए, और अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और आपको आज मैंने प्रोसेस बता दिया, जस्ट फॉलो इट इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। माई ग्रीटिंग्स टू गॉड इनसाइड यू।